गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो वैदे रहती है वो कॉरिडोर में घूम रही रहती है और वो इधर उधर जाकर पूजा मैम से बात करना चाहती थी, क्योंकि उसे रिमझिम ने कहा रहता है कि पूजा मैम उसे ढूंढ रही है। तो वो जब ढूंढते ढूंढते इधर उधर जा ही रही रहती है, तभी उसका हाथ कोई पकड़ता है और उसे रूम के अंदर डाल देता है। और जैसी वो रूम के अंदर आती है तो वो एकदम से देखती है कि उसका किसने पकड़ा है। वो एकदम से चिल्लाती है, पूजा मैम, पूजा दी आप। तभी वो कहती, क्या क्या क्या? तो वो बोलती, ओ पूजा मैम, आपने मुझे अंदर ऐसे क्यों डाला है? तभी पूजा कहती है कि मुझे पुरानी हिसाब चुकता करने हैं। तो उसके आगे कैसे हिसाब मैम, मतलब आपने मुझे ऐसे चोरों की तरह क्यों अंदर डाला है? तो पूजा कहती, चोरों की तरह? आपको लगता है कि मैं चोर हूं या मैं चोरों की तरह डालूंगी? इस कॉलेज में मेरा सबसे ज्यादा रूल चलता है, सॉरी, इस स्कूल में मेरा सबसे ज्यादा चलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तो डरना मुझे नहीं चाहिए, आपको चाहिए मुझसे। तभी वैदे कहती है, पूजा मैम, अगर कुछ गलत काम करेंगे तो डरेंगे ना, जब किया ही नहीं है गलत काम तो डरना कैसा? तो पूजा उसके और करीब आती है और उसे दीवार से लगाकर बोलती है, तो तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत काम नहीं किया है? तभी थोड़ा सा डर सी जाती है। और वैदेही का मतलब थोड़ा होता है ना कि कोई इतने करीब आता है तो अजीब सा लगता है। तो उसको थोड़ा डर सा लगने लगता है और वो एकदम से थोड़ा अपना हाथ आगे करती है और मैम को पुश करती है, मतलब पूजा को पुश करते हुए बोलती है, आ, आप थोड़ा दूर से बात करेंगे तो ज्यादा बेटर है। आ, नहीं नहीं, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है। बस थोड़ी सी आपके साथ मस्ती करी थी, बट उसका हिसाब आप अभी तक पूरा करोगे ये थोड़ी ना होता है। तो कहती, अच्छा, तो आपको लगता है कि मैं अभी वो उस न्यू ईयर वाली नाइट का ही हिसाब पूरा करने बैठी हूँ? तो वैदे एकदम से साइड होके डोर की तरफ भागने के लिए जाती है। तो और कहती है कि शायद मुझे ऐसे ही लगता है कि आप वही हिसाब की बात कर रहे हो, बट वो तो पूरा हो चुका है ना, और अगर आपको हर्ट हुआ है तो आई एम रियली सॉरी, और अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। और ऐसे कह के जो वैदेही रहती है वो भाग जाती है। पूजा वहां खड़े होके हंस रही रहती है और उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि उसकी ये क्यूट क्यूट सी हरकतें देखकर। फिर पूजा कहती है कि धीरे धीरे हिसाब पूरा किया जाएगा वैदेही, इतनी जल्दी मुझे भी नहीं है। अभी तो आपके साथ मजा आने लगा है मुझे, और जब पूजा को किसी चीज का मजा आता है तो बात ही कुछ और होती है। पूजा भी वहां से निकल के आगे जाती है। तो जो वैदेही रहती है वो जैसी भागते हुए आती है तो सामने से प्रीति देख लेती है। तो प्रीति देखते हुए बोलती है कि वैदेही, क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतना भागते हुए क्यों आ रही हो? तो कहती है, वो कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, वो पूजा दी, पूजा मैम। तो प्रीति कहती, दी बोलो तो ज्यादा बेटर है। तो कहती, अरे वो दी बोलने नहीं देती यार, वो गुस्सा करती है। वो मुझे ना रूम के अंदर ले गई थी। तो प्रीति भी थोड़ा सा घबरा जाती है, एकदम से वैदिक का हाथ पकड़ के बोलती, कुछ किया तो नहीं ना, उन्होंने आपको डांटा तो नहीं ना, उन्होंने आपको कुछ किया तो नहीं ना, आप बताओ बताओ बताओ, कुछ किया तो नहीं? अगर ऐसा है तो हम टीचर से कंप्लेन करेंगे, वो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है ना। तो वैदिक कहती, काम डाउन काम डाउन, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, बस वो ना वो रूम पे अंदर लेकर जाकर मुझे हिसाब का वो बोल रही थी। तो वो जिस तरीके से, इतना स्ट्रिक्ट तरीके से बोल रही थी ना, तो वो थोड़ा सा मुझे अनईजी लगा, तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई थी। तो कहती, तो अंदर बुलाकर उन्होंने आपसे सिर्फ थोड़ा सा आपको डांटा, उस पे आप डर गए? तो कहती, नहीं नहीं, डरी नहीं थी मैं, एक्चुअली प्रीति डरी नहीं थी मैं, वो वो ना, वो बहुत करीब आ गई थी यार, मतलब बहुत ज्यादा करीब। तो तभी प्रीति अपने फेस के एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज करके पूछती है, कितने करीब? तो कहती, तभी वो बोलती, बहुत करीब। तो प्रीति थोड़ा आगे जाती है, कहती, इतना करीब? तो वैदे कहती है, नहीं, इससे भी थोड़ा ज्यादा करीब। तो प्रीति और आगे आती है और उतनी देर में क्या होता है, वहां वॉल रहती है, वो वॉल से वहां टकरा जाती है। तो वो बोलती, इतना करीब? तो वैदे कहती है, नहीं, थोड़ा और करीब।
तो प्रीति और करीब आकर बोलती है कि इससे ज्यादा करीब नहीं हो सकते, क्योंकि अब जगह ही नहीं बची है। तो वैदेही कहती है बस इतना करीब थी वो। तो प्रीति कहती है तो फिर कुछ हुआ? तो वैदेही कहती है नहीं। तो प्रीति कहती है तो आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था? तो वैदेही कहती है कि हाँ ठीक है, मैं दूर हो जाती हूँ। तभी वैदेही एकदम से उसकी कमर को पकड़ती है और खींच के बोलती है आपका अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, आप ऐसे ही रहिए ना, अच्छी लगती हो। तो प्रीति थोड़ा सा शर्मा जाती है और अपनी पल के नीचे करती है। अभी तक इनके बीच में आई कांटेक्ट हो रहा था। फिर वो अपनी पल के नीचे करके बोलती है वैदेही कोई देख लेगा, जाने तो यहाँ से। तो ये बोलती है कि इतनी आसानी से थोड़ी ना, वैसे भी ये कॉरिडोर का वो साइड एरिया है जहाँ पर कोई भी नहीं आता है। तो प्रीति कहती है हाँ पर अगर गलती से कोई आ गया तो देख लेगा, जाने दो। तो वो बोलती है नहीं, अच्छा एक शर्त पे छोड़ूंगी, वैदेही कहती है। फिर प्रीति कहती है कि कौन सी शर्त? तो वैदेही कहती है किस कर दो। तो प्रीति एकदम से शॉक्ड होती है, उसकी तरफ देख के बोलती है कुछ भी? मतलब कहीं पर भी कुछ भी कह देते हो? थोड़ा तो देखो ना कहाँ पर है, क्या है सिचुएशन, आजू बाजू सब लोग हैं। और ऐसे कह के ना एकदम से इन लोगों को आहट होती है कि कोई कॉरिडोर्स पे आ रहा है, क्योंकि कॉरिडोर तो ओपन रहता है तो बच्चे लोग आते जाते हैं, तो कोई आ रहा रहता है। तो ये दोनों एक दूसरे से दूर होते और एक दूसरे से अनकंफर्टेबल थोड़ा फील करते हैं। और जो प्रीति रहती है वो अपनी क्लास की तरफ भाग जाती है। वैदेही बस प्रीति की तरफ देख रही रहती है और कहती है कि यार ये कितनी क्यूट है, थोड़ा और करीब होती तो कुछ हो सकता था, पर छोड़ो। फिर ये लोग भी अपने क्लास में चले जाते हैं। प्रीति जैसी क्लास में जाती है, फिर वो वहां पर अपने हर एक काम में लग जाती है। तभी वहां से आस्था आती है और आस्था प्रीति के पास आकर बोलती है प्रीति आई एम सॉरी यार, वो उस मतलब मैंने कहीं ना कहीं बहुत सारी अपनी गलतियों के चक्कर में तुम्हारे साथ भी बहुत गंदा बिहेव किया है। उतनी देर में वैदेही भी पीछे से आ जाती है। तो वैदेही वहाँ खड़ी रहती है। प्रीति से जब आस्था बात कर रही रहती है तो वैदेही खड़ी रहती है पर कुछ बोलती नहीं है। और तभी प्रीति बोलती है कि इट्स ओके आस्था, बट यार मुझे हर्ट नहीं हुआ है। एक्चुअली मुझे हर्ट हुआ है कि तुमने निशांत को हर्ट किया है। अगर तुम निशांत को हर्ट नहीं करती तो क्या है? तो कहती है आई एम रियली सॉरी फॉर माई दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। एक्चुअली मैं निशांत को भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। मुझे निशांत काफी ज्यादा पसंद है प्रीति, पर पसंद और शायद प्यार या बहुत पसंद में फर्क होता है। जब से मैं अमन से मिली हूँ मुझे उनका बिहेवियर बहुत अलग लगता है। अमन मुझे हर तरीके से खुश रखते हैं, चीजें रखती हैं और अच्छा लगता है, और जिस तरीके से वो हेल्प करते हैं तो ऐसा लगता है मैच्योर्ड इंसान है जो काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। तो शायद निशांत के लिए मैं सही पर्सन नहीं हूँ। तो वैदेही वहीं से सुनती है और तभी वैदेही कहती है कि हाँ सही इंसान तो आप निशांत के लिए पहले से ही नहीं हो, ये बात तो हम सब जानते हैं, बट इट्स ओके। तभी आस्था को थोड़ा सा गुस्सा आता है और गुस्से में वो बोलती है वैदेही मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तो मेरे ख्याल से तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, और ये मेरा और प्रीति का मैटर है, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? तभी वैदेही कहती है कि ओ लगता है तुम भूल गई हो कि इन सारे मैटर में मैं भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हूँ, और बदतमीजी तो तुमने मुझसे भी करी, तो तुम्हें सॉरी तो मुझे भी कहना चाहिए। तभी आस्था कहती है सॉरी माय फुट, मैं तुम्हें सॉरी बोलूं? इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे वैदेही, और मुझे तुमसे कुछ लेना देना भी नहीं है। मैंने प्रीति को सॉरी इसलिए कहा क्योंकि प्रीति निशांत की बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए। अच्छा तो तुम्हें तो ये करके भी कहना चाहिए क्योंकि प्रीति तो मेरी, क्या तुम्हारी प्रीति? आस्था पूछती है। तभी वैदेही बोलती प्रीति की तरफ देखती है और प्रीति भी बहुत घूर के देखने लगती है। तो
कहती कुछ नहीं, और ऐसे कह के वैदेही अपने मतलब अपनी सीट पे चली जाती है। प्रीति भी वैदेही को देखती है और सोचती है कि ये बोलने क्या वाली थी कि क्या मैं उसकी गर्लफ्रेंड लगती हूँ या मैं उसका प्यार हूँ। वैदेही कुछ भी कह रही थी कहीं पर भी, सोच समझ के उसे बोलना चाहिए, सिचुएशन खराब हो जाएगी। पर इस बारे में वो कुछ नहीं कहती है, और वो आस्था के हाथ पे हाथ रखती है, हाथ पे हाथ रख के बोलती है कि इट्स ओके, तुम क्लास में बैठो, सीट पे जाकर बैठ जाओ। फिर थोड़ी देर में लेक्चर सब स्टार्ट हो जाते, सब बिजी हो जाते। तभी रिमझिम आकर बोलती है, क्या हुआ तुझे, इतना मूड क्यों अपसेट है तेरा। तो कहती है, यार आस्था सबको सॉरी बोला, उसने मुझे नहीं बोला। तो कहती, तुझे क्यों बोलेगी सॉरी। तो कहती है, यार उसने मिसबिहेव तो मेरे साथ भी किया था ना। तो कहती है कि हाँ मिसबिहेव किया भाई, सब कुछ किया, लेकिन वो तुझे क्यों बोलेगी, वो तुझे कुछ मानती नहीं है तो कुछ बोलेगी ना। तो कहती है, यार मैं प्रीति की तो, तभी रिमझिम बोलती, प्रीति की तो क्या गर्लफ्रेंड, डिड शी टेल हर कि गर्लफ्रेंड, क्या उसने तुझे वो राइट्स दिया है गर्लफ्रेंड वाला जो तू इतने अच्छे से बोल रही है। वैदेही, क्या हो गया है यार, हर एक चीज को बोलने से पहले सोच समझ के बोलना पड़ता है ना। वो राइट्स अभी तक है नहीं है, तेरे साइड से प्यार है, उसके साइड से तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। और जहाँ तक लगता है मुझे, प्रीति कभी एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। मे बी द प्रेशर ऑफ एवरीवन, या मे बी द प्रेशर ऑफ फैमिली, या मे बी अ प्रेशर ऑफ एनीथिंग, बट मुझे नहीं लगता वो एक्सेप्ट करेगी। तो ये शायद से थोड़ा हार्ड है, पर तू हैंडल करना सीख जा। तो वैदेही कहती है, इट्स ओके यार, चल काम पढ़ाई करते हैं। तो कहती, ओ पढ़ाई करना है तुझे। तो कहती, चल ना यार स्टार्ट करते हैं। तो ये लोग अपनी पढ़ाई वगैरह पे स्टार्ट, लेक्चर्स लगना जो स्टार्ट होते हैं, मैम आकर जो जो चीज़ें बता रही रहती है, वो सब उस पे पढ़ाई पे पूरी तरीके से फोकसली लग जाते, सब बिजी हो जाते। थोड़े टाइम के बाद जब रिलैक्स्ड होते हैं, मतलब बीच में गैप होता है, वो गेम्स पीरियड होता है, तो सबके सब गेम्स पीरियड के लिए चले जाते। प्रीति को बात करनी थी वैदेही से, और उसे बताना था कि प्लीज ऐसे किसी के भी सामने बोलने से पहले 100 बार सोचो, या कुछ था, या फिर वो ये चाहती थी कि वो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सॉल्व हो। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वैदेही पूरे तरीके से इस बार प्रीति को अवॉइड करती है। वो नहीं चाहती थी कि वो प्रीति से कुछ बात करे और वो सारे वो कुछ वर्ड सुने जो वो सुनना चाहती है, तो वो नहीं करती है। दूसरी तरफ जो चाहत रहती है, वो अनन्या के पास आकर बोलती है कि चले। तो कहती कि कहाँ, गेम्स पीरियड पे, तो नहीं चलना है क्या। तो चाहत बोलती है, तभी अनन्या कहती कि हाँ चलो। तो अनन्या सब लोग जाते हैं। तो वहीं पर निशांत जो रहता है वो भी गेम्स पीरियड में जाता है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा गेम्स पीरियड उसका फेवरेट था, क्योंकि वो बहुत अच्छा टेबल टेनिस प्लेयर था। तो वो एकदम साइलेंटली बैठा रहता है। चाहत और अनन्या एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे रहते हैं और एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे रहते हैं, लाइक खो खो गेम खेलते हैं, सब एक दूसरे के साथ खेल रहे रहते हैं। जो वैदेही रहती है वो तो मैम से जाकर इस बार बास्केटबॉल लेकर आती है। तो वो बास्केटबॉल लेकर आती है, और वैसे तो वॉलीबॉल उसका फेवरेट रहता है, पर बास्केटबॉल लेकर आती है। तो बास्केटबॉल कर रहती है, और प्रीति सोच रही रहती है कि करे। तो 3 लोग बास्केटबॉल खेल रहे रहते हैं, चाह सॉरी वैदेही, रिमझिम और अरुण, बहुत अच्छे से ये लोग बास्केटबॉल खेल रहे रहते हैं और काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे रहते हैं। और थोड़ी देर में ना वहां से पूजा गुजरती हैं, और पूजा और आकाशी और पूरी की पूरी उनकी जो टीम रहती है, पूजा, आकाशी, अलमास वगैरह। तो तभी वहां से अरुण कहता है, अरे अलमास भैया कैसे हो आप। तो वो बोलते हैं, अरे मैं तो छोटू अच्छा हूँ, तुम बताओ क्या चल रहा है। कहते सब बढ़िया है। तभी पूजा देख लेती है कि ये लोग हैं। तभी वो पूछते हैं कि भैया आपकी क्या आज क्लास फ्री है क्या, जो आप यहाँ पर घूम रहे हो। तो कहते, अरे छोटे, हम लोगों से ही तो स्कूल चलता है भाई, हम लोग तो कभी भी कहाँ से भी निकले, क्या फर्क पड़ता है। 12th में है यार, अभी थोड़े दिन के बाद तो हम सब लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, तो यार मजे मस्ती कर लेते हैं हम लोग भी। और बता क्या चल रहा है, बास्केटबॉल। तो कहता है कि हाँ भैया बास्केटबॉल खेल रहा हूँ, आप खेलोगे। तो कहते हैं हाँ भाई यार हम खेल लेते हैं। ओ मोहसिन, जीशान, आ जाओ यार बास्केटबॉल खेलते। तभी पूजा बोलती है कि मैं भी ज्वाइन करूँ क्या।
तो यहाँ से वैदेही देख के बोलती है, अरुण तू खेल यार, मैं निकलती हूँ। तो जैसे ही वो वहां से जा ही रही रहती है, पूजा आगे के खड़ी हो जाती है और पूजा कहती है कि क्यों, कहाँ जा रही हो? तो कहती है, वो दी, क्या 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 तुम मुझे दीदी क्यों बोलती रहती हो? पूजा कहती है, तो कहती है, मैम वो एक्चुअली ना, मैं, आप लोग खेलो, मैं दूसरा गेम खेल लेती हूँ। तो कहती है, क्यों, बास्केटबॉल खेलना नहीं आता है क्या आपको? तो राधे कहती है कि मैम आता तो है, बट आपके सामने कैसे खेल सकते। तो रिमझिम भी ये चीज नोटिस कर रही रहती है कि पूजा बहुत ज्यादा वैदेही के पीछे पड़ गई है या वैदेही के पास आती है। तभी आकाशी बोलती है कि जाने देना उसे, उसे जाना है तो जाने देना, तुझे खेलना है तो खेल, नहीं खेलना है तो मत खेल। अच्छा सुन, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं तेरे को 10 मिनट के बाद मिलती हूँ। तो तभी पूजा कहती है, तू कहाँ जा रही है? तो कहती है, आती हूँ ना यार, मैं बस, तू एंजॉय कर इन लोगों के साथ, मैं आती हूँ। तो आकाशी वहां से निकल जाती है, आकाशी तुरंत वहां से निकलती है। वो एक्चुअल में टेरिस के वहां जाती है और टेरिस के वहां पर वो खड़ी रहती है। और जो टेरिस रहता है वो मीन्स ऐसा रहता है कि जो सिर्फ और सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्हें अथॉरिटी रहती है, मतलब लाइक हेड बॉय हेड गर्ल्स, उनके पास कीज रहती है वगैरह। तो वो टेरिस पे जाती है और टेरिस को ओपन करके वहां खड़ी रहती है बहुत देर तक, करीब 5 मिनट तक वो वेट करती है। थोड़ी देर के बाद टेरिस पे कोई चलते हुए आता है और जैसे ही आता है तो टेरिस पे आकर वो खड़े होती है। और वो इंसान और कोई नहीं, हमारी ये तानिया रहती है, मतलब मैथ्स टीचर। तो मैथ्स टीचर जैसी ही आती है तो आकाशी एकदम मतलब डोर के साइड में खड़ी रहती है। तो जैसे ही तानिया आगे जाती है वो इधर उधर देखने लगती है, इधर उधर देखती है और कहती है, लगता है कि मैं लेट हो गई हूँ इस वजह से। तो वो जैसी टर्न होके जा रही रहती है तभी वहाँ आकाशी उसे खड़ी मिलती है। तो तानिया कहती है, जब आप आ चुके हो तो इतना परेशान करने की क्या जरूरत है? तो वो एकदम से बोलती है, क्यों, मैं परेशान कर रही हूँ? ओह यार रियली? तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे परेशान कर रही थी इतना लेट आकर। तो कहती है, कहाँ लेट हुई हूँ मैं, सिर्फ 5 मिनट तो। और आपको पता है ना, मैं जैसी कॉरिडोर से बाहर निकलती हूँ कोई ना कोई बच्चा मुझसे कुछ ना कुछ चक्कर में पूछ लेता है, तो मैं जा ही नहीं पाती हूँ। तो कहती, ओ सो बिजी माय टीचर। तो कहती टीचर तो बहुत बिजी रहती है ना। तो कहती है कि ओ, तो मैथ्स का सिचुएशन पढ़ा दीजिए ना आप। वो क्या बोलते, मैं चाह रही थी कि आप मुझसे मिलें और हम दोनों मल्टीप्लाइड्स पे हो जाए। तो वो जैसी करीब आती है, उसके बहुत करीब आकर उसे टच कर रही रहती है, उसके वेस्ट को टच करती है। तो तभी तानिया बोलती है, ऐसे चोरी चोरी मिलके कभी बाय चांस पकड़ा गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आकाशी। तो आकाशी बोलती, अभी तक हुई क्या? तो कहती है कि नहीं, अब मुझे डर लगता है, मेरे पे भी नज़र रख लेती हैं यार टीचर्स की, मैं गायब कहाँ हो जाती हूँ। तो कहती है कि बोल दिया करो वॉशरूम में थी आप। तो कहती है कि नहीं नहीं, वॉशरूम में भी यार कितने बहाने बनाऊंगी वॉशरूम के, मैं थोड़ा आजकल पीरियड में भी लेट पहुँचती हूँ। 5 मिनट है आकाशी, जल्दी करो, क्या करना है, क्या बोलना है? तो आकाशी बोलती, करूँ या बोलूँ, बता दो आप। तो कहती है, जो करना है जल्दी करो। तो आकाशी एकदम से आती है और तानिया के करीब आकर उसे वॉल से लगाकर उसके जो लिप पे है वो किस करने लग जाती है। तानिया भी अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल कर चुकी रहती है और वो भी उसे किस बैक करती है। और किस बैक करने के बाद एकदम से उनके जो क्लॉक रहती है उसमें अलार्म बजता है। 5 मिनट वो सेट करके आई थी क्योंकि अभी ऐसा हो रहा था कि वो पीरियड्स मतलब जो उन्हें लेक्चर्स अटेंड करने थे उसके लिए वो लेट पहुंच रही थी, तो इसलिए उन्होंने ना पूरा टाइम सेट करके रखा था। और जैसी वो टाइम सेट करती हैं और अपनी क्लॉक को एकदम से देखती हैं तो एकदम से आकाशी को बोलती, स्टॉप। तो कहती, क्या हुआ, कोई इतने हॉट मोमेंट्स में रोक कैसे सकता है? तो कहती है कि नहीं, मुझे जाना होगा इससे पहले कि बेबी लेट हो जाए।
बाद में मिलते हैं। तो कहती है ओके, हम मैं स्कूल के बाद आपको पिकअप करूँगी। तो कहती है कि नहीं नहीं, आज मुझे ना वो रश्मि मैम के साथ जाना है बाहर, तो मैं नहीं जा सकती। ओ आई एम रियली सॉरी। तो आकाशी को थोड़ा गुस्सा आता है। आकाशी थोड़ी इगोइस्टिक, गुस्से वाली सब रहती है। तो कहती है कि मुझे नहीं पता, आप कैंसिल करो, आज आप मेरे साथ डेट पे जा रही हो, बात खत्म। तो तानिया बोलती है कि नहीं बेबी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कहती है आई डोंट केयर, वरना मैं रश्मि मैम के सामने ही आपको पिकअप करूंगी, तो अच्छा लगेगा। ओके, एक काम करते हैं, रश्मि मैम के सामने मैं पिकअप कर लेती हूँ। तो तानिया कहती है नहीं 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 नहीं, मैं करती हूँ, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट मैं कर लेती हूँ, आप कुछ भी हरकतें ना करना। और ऐसे कह के तानिया चली जाती है। आकाशी थोड़ा हंसते हुए बोलते कि ओ माय गॉड, जब ये जब जो मोस्ट एटीट्यूड वाली लड़की जब मेरे सामने अपना एटीट्यूड छोड़ती है ना, कितना सुकून मिलता है। याद है मुझे वो सारे पल कि हम कैसे मिले थे और आज कैसे हैं। हाय, वो दिन भी क्या थे। यहाँ पर आकाशी अपने पुरानी चीजों को थोड़ा सा याद कर रही रहती है। उसी तरफ जो बास्केटबॉल में रहती है, तो रिमझिम कहती है कि मैं जाती हूँ। तभी वैदेही उसका हाथ पकड़ के बोलती, मुझे छोड़ के कहाँ जा रही है, चुपचाप यहीं पर है। तो ये लोग का बास्केटबॉल गेम स्टार्ट हो जाता है। तो बास्केटबॉल में जो तानिया जो पूजा रहती है, वो बास्केटबॉल जब उसके पास आता है तो वो बास्केटबॉल के साथ बहुत खेलती है। वो जो रहती है वैदेही को बहुत टीज कर रही रहती है। तो वैदेही उसको देख रही रहती है और उसके एक्सप्रेशन दे रही रहती है, उसको आंख मार रही रहती है। ये सारी चीजें ना कहीं रिमझिम भी नोट कर रही रहती है। बॉयज तो नहीं नोट करते। तो बॉयज एकदम से बोलते, अरे यार तू कब से खेल रही है, पास तो कर। तो कहती है कि पास, हाँ हाँ कर रही हूँ, पर मुझे लगा था कि सामने वाला कोई पास बॉल ले पाएगा। वो वैदेही की तरफ देखकर बोलती है। तो वैदेही को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि ये मुझे चैलेंज कर रही हैं। तो वैदेही एकदम से करीब आती है और वो एकदम से आंख मारती है, वैदेही भी। और जैसी जैसी आंख पड़ती है तो पूजा एकदम से शॉक्ड हो जाती है और उसके हाथ से बॉल छूट जाती है। वैदेही एकदम से आती है, वो बॉल पिकअप करती है और बॉल को अप्स एंड डाउन करने के बाद, टैप करने के बाद, अप एंड डाउन टैप करती है। और टैप करने के बाद वो बास्केटबॉल एकदम से लेके ऊपर से डाल देती है और एकदम से चिल्लाती है, स्कोर स्कोर, हो गया मेरा स्कोर। तो जो वहाँ पे जो रिमझिम रहती है वो तो सब कुछ नोटिस कर रही रहती है। और तभी पूजा वहाँ देखती है और देख के शॉक्ड रहती है वो, क्योंकि उसने उसको एकदम से आंख मारी रहती है। तभी वहां से अलमास आके बोलते, क्या कर रही थी यार तू, हार गए ना हम लोग। तो कहती है कि हाँ, क्या क्या बोला तूने। कहता है हार गए, उसने स्कोर कर दिया। तो कहती है हाँ ठीक है यार, बच्चों को जीतने के लिए दे सकते हैं, बच्चों को जीतने का हक है। तो तभी अरुण, वैदेही और रिमझिम खड़े होके बोलती है। तभी रिमझिम कहती है, दी आप हार गए हो तो ठीक है, बट ऐसे बच्चों से जीतने का क्या बात होती है। आपको, आप ये मत बोलो कि आपने हमें जीतने दिया है, एक्चुअल में आप सच्ची में हार चुके हो, सो प्लीज। हाँ। तो तभी वैदेही कहती है हाँ यार, पूजा दी हार गई है। तो तभी वो बोलती, क्या वैदेही क्या। तो पूजा मैम आप सच्ची में हार गए हो तो मान लो ना। तो कहते अच्छा, चीटिंग करके तो जीती हो आप। तो वैदेही एकदम से आगे आके बोलती, मैंने क्या चीटिंग करी है। तो वो कहती आपने। तो कहती मैंने क्या। तो पूजा बोलती है आपने मेरे साथ। तो वैदेही कहती मैंने आपके साथ क्या। तो पूजा बोलती कुछ नहीं, एक फेयर गेम खेलते हैं ना। तो अब अगर आप बॉल मुझसे छीन के डाल पाई तो आप जीती। तो कहते हैं ठीक है चलो खेलते हैं। तो फिर से बॉल पास होती है और इस बार जो पूजा रहती है वो उसकी पूरी फोकस उसके बॉल पे रहता है। अब वैदेही भी बॉल पे पूरी फोकस कर रही रहती है। दोनों एक दूसरे से बॉल छीनने के लिए लगे रहते। तो छीनते छीनते जब एक दूसरे से बॉल छीनते तो
वहां से अलमास को वो बॉल पास कर देती है पूजा। तो अलमास के पास बॉल टैप हो रही रहती है, तो रिमझिम अलमास से छीन के अरुण को टैप करती है, अरुण के पास पास करती है। तो जैसे अरुण के पास आती है, तो अरुण के पास तो जैसे जीशान भैया आ जाते हैं, मतलब वो इतने हाइट में बड़े होते हैं कि जैसे जीशान भैया आते हैं उसकी तो ऐसी हालत खराब हो जाती है कि उसके हाथ से बॉल निकल आए। तो जीशान लेकर फिर पूजा के पास बॉल पास कर देता है। तो पूजा के पास जैसी बॉल आती है तो फिर टैप होती है। तो पूजा बोलती है कि इस बार नहीं वैदेही, इस बार आपको बॉल नहीं मिलेगी। तो वैदेही कहती है कि वो तो देखते हैं ना, स्टार्ट करते। तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खेल रहे रहते, दोनों एक दूसरे को बॉल पास ही नहीं होने दे रहे रहते। ऐसा लगता है कि बाकी प्लेयर्स है ही नहीं। तो थोड़ी देर में तो रिमझिम भी वहां खड़े हो जाती है, अलमास और वैदेही भी खड़े हो जाते हैं। अलमास, मोहसिन और जीशान प्लस अरुण सब खड़े होके देखने लगते हैं। तो अरुण बोलता है कि ये वैदेही क्या पूजा मैम के साथ ही खेले जा रही है, अकेले भूल गए क्या हम सब भी हैं। तो पूजा कहते हैं ये दोनों की तो लगता है 36 का आंकड़ा चल रहा है, मोहसिन कहता है। तभी ये दोनों एक दूसरे को बॉल खेल रहे हैं। पूजा को लगता है कि इंटरेस्ट आ गया है वैदेही पे। तो जो वैदेही के इंटरेस्ट आ गया, ये जैसी सुनती है रिमझिम को मोहसिन मतलब अलमास सर की तरफ ऐसे देखने लगती है, अलमास भैया की तरफ। और अलमास भैया की तरफ देख के बोलती है मतलब इंटरेस्ट मतलब। तो कहती है पता नहीं यार, मतलब पूजा का नेचर ऐसा है कि अगर उसे कोई पसंद आ जाता है तो उसे वो तंग बहुत करती है, या तो फिर वो बहुत अच्छे दोस्त बनते, या कहते हम भी ऐसे ही बने थे पूजा के दोस्त। पहले वो हमें बहुत तंग करती थी बट उसे हम पसंद आ गए थे और आज देखो हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो मे बी ऐसा हो सकता है बट अभी तो पता नहीं है। अभी पूजा का जिस तरीके से नेचर चल रहा है देख के तो ये लगता है। देखो तगड़ा कंपटीशन हो रहा है, क्या कर रहे थे। फिर एकदम से बॉल वैदेही छीन लेती है, और जैसी वैदेही बॉल छीनती है वो टैप कर करके एकदम से कर रही रहती है। और तो एकदम से ना छीन बॉल को छीनते टाइम वैदेही का पैर गलती से पूजा मैम के वहां पे टकरा जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते। तो जैसी वैदेही एकदम से गिरती है पूजा के पास, तो पूजा की तो हालत खराब हो जाती है, और वैदेही भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। उतनी देर में तो प्रीति आ जाती है वहां पर। प्रीति जो रहती है वो देख रही रहती है मैच, पर वो बहुत दूर से देख रही रहती है, उसे समझ में नहीं आता है। पर दोनों को एक दूसरे के ऊपर गिरता हुआ देखकर तो एकदम से हालत खराब हो जाती है प्रीति की। और प्रीति एकदम से बोलती है वैदेही। तो वैदेही की नजर एकदम से प्रीति की तरफ जाती है, और पूजा की भी नजर एकदम से प्रीति की तरफ जाती है। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे रहते हैं। तभी जो वैदेही है वो एकदम से उठती है, बोलती है कि हाँ हाँ प्रीति बोलो बोलो। तो कहती है कि ये क्या चल रहा है। तो वैदेही कहती है कुछ नहीं, वो ना एक्चुअली हम लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे तो गलती से बॉल मैं गिर गई, आप बोलो आप बोलो। और ऐसे कह के ना वैदेही ग्राउंड से मतलब जो बास्केटबॉल कोर्ट होता है उससे बाहर निकल के प्रीति के पास चली जाती है। तभी रिमझिम आती है, अपना हाथ देती है पूजा मैम को और उठाती है। तो पूजा जैसे उठ के बोलती है कि वैदेही रुको, गेम इस अभी तक खत्म नहीं हुआ है और आप बास्केटबॉल कोर्ट से नहीं जा सकते हो। तो वैदेही कहती है कि मैं हार गई मैम, मैं सच्ची में हार गई हूँ, आप जीत गए हो, मैं जाती हूँ। तो वैदेही का ये नेचर देखकर तो पूजा भी शॉक्ड हो जाती है कि प्रीति के आने के बाद ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। तभी वो बोलती है कि नहीं, अभी तक तुम नहीं जीत हारी हो, इधर आओ पहले गेम खेलो और फिर जाओ। तो वैदेही बोलती है कि मैम पीरियड्स भी ओवर होने वाला है, हम लोगों को ना क्लास में भी जाना है। मैं हार गई ना, आप जीत गए, अब हम चलते हैं। क्योंकि प्रीति का भी जो गुस्से का चेहरा दिख रहा रहता है, और प्रीति तो पहले से ही एंग्री बर्ड रहती है। यहाँ पे तो वैदेही बेचारी फंस चुकी रहती है। वैदेही को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं, एक तरफ प्रीति का गुस्सा वाला चेहरा और एक तरफ पूजा मैम पुल कर रही है कि इधर आ। तो रिमझिम तो वहां खड़े होकर अरुण को बोलती है कि फंस गई है वैदेही। तो अरुण बोलता है कैसे। तो कहता है कि देख, वहां पर प्रीति का गुस्से वाला चेहरा। तो अरुण देखता है, तो अरुण देख के बोलता है हाँ यार ये तो काफी ज्यादा गुस्से में दिख रही है, एंग्री बर्ड फिर से हो गई क्या। तो कहती हाँ हाँ एंग्री बर्ड तो होगी ना, वो एक्चुअल में हुआ क्या है ना कि उसकी जो प्यार करता है उसके ऊपर गिरा था कोई, तो देख के हुई होगी।
तो कहता है और यहाँ पर ये पूजा मैम वैदे के पीछे पड़ गई हैं छोड़ने नहीं। ये वैदे ने भी ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। अच्छी खासा था, सीनियर था, नॉर्मल बात करके निकल लेती, टॉन्ट मार के या पंगा क्यों लिया। तो कहते हैं वैदे की भी तो आदत है यार, हम उस पर कुछ नहीं कह सकते। अरुण कहता है, तभी वैदे कहती है इंजॉय करो द मोमेंट्स, हीट ऑफ द मोमेंट। तो अरुण कहता है मैं तो वैसे भी कर रहा हूँ। तो जैसी प्रीति रहती है वो जा रही रहती है तो वैदे उसका हाथ पकड़ के बोलती कहाँ जा रही हो। तो कहती है मुझे क्लास में जाना है क्योंकि मेरे पास और भी काम है, आप अपना मैच कंप्लीट करके आ जाना। और ये बोल के वो जा रही रहती, तभी वैदे उसका हाथ पकड़ के बोलती है नहीं नहीं मत जाओ यार, रुक जाओ 5 मिनट, मुझे नहीं खेलना है कुछ भी। तभी पूजा आती है और पूजा हाथ पकड़ती है वैदे का और अपने साथ खींच के ले जाती है। और वैदे ने हाथ पकड़ा रहता है प्रीति का। तो ये तीनों के तीनों बास्केटबॉल कोर्ट पे आ जाते हैं। तो प्रीति कहती है कि मेरा हाथ तो छोड़ो वैदे, और पूजा कहती है हाथ छोड़ो प्रीति का, हाथ क्यों पकड़ा है। तो वो कहती है पहले तो आप मेरा हाथ छोड़ो ना। तो वो कहती है कि मैं छोड़ दूंगी, पहले तुम प्रीति का हाथ छोड़ो। तो कहती है पहले आप मेरा हाथ छोड़ो। तो वह पूजा कहती है कि मैंने कहा ना सीनियर हूं ना मैं, पहले उसका हाथ छोड़ो। तो वैदे कहती है कि अरे तो सीनियर हो तो क्या, मेरा तो हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है। तो जैसी वो बोलती है दर्द हो रहा है तभी पूजा हाथ छोड़ देती है। और वो हाथ छोड़ती है, वो फिर प्रीति का हाथ छोड़ के बोलती है प्रीति रुक जाओ ना, हम साथ में चलेंगे ना क्लास में, 2 मिनट रुक जाओ प्लीज 2 मिनट। तो प्रीति कहती है कि नहीं वैदे आप इंजॉय करो, मुझे थोड़ा सा काम है। तो प्रीति वहां से निकल के चली जाती है। तभी वो बोलती है अरे आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, आपको क्या प्रॉब्लम है। वैदे बोलती है पूजा से। तो कहती है प्रॉब्लम क्या है, गेम है कंप्लीट करो, ऐसे मैं किसी की भीख नहीं लेती हूँ कि जीता हुआ गेम। तो कहती है अच्छा ठीक है चलो खेलते हैं। तो यहाँ से दोनों खेलने लग जाते। तो जो वैदेही रहती है वो कुछ भी मतलब ऐसे इंटरेस्ट नहीं दिखा रही रहती है, वो पूरा देती है। तभी उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो बोलती है, और एकदम से बैल रिंग होती है और वो बोलती है कि ये पीरियड ओवर हो गया। तभी वो बोलती है गेम इज स्टिल गोन, अभी तक गेम का कोई नहीं हुआ है, मैं बाद में आकर इस गेम को कंप्लीट करूंगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन ये गेम अभी भी चलेगा। तो वैदे कहती है कि हाँ चलेगा, लेकिन आप जीत गए हो, मैं हार गई हूँ। तो कहती नहीं, गेम शुड बी कॉम्पिटिटिव, बहुत ज्यादा टक्कर का गेम होना चाहिए, वरना मैं ये गेम नहीं खेलती हूँ। और ऐसे कह के वहां से चले जाते। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है और आगे क्या क्या मोड होने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।